आ जा रही मैं। ओके बाय। हाँ ठीक है। रोइए ना तू, रोने जैसा मुँह हो गया राधा का। राधे राधे गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ भाई बहुत अच्छे होंगे। और शाम का टाइम हो रहा है, राधा यहाँ पे झाड़ू लगा रही है और मैं नहीं जा रही हूँ रेडी। आज मैं जा रही हूँ अपने घर। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं राधा और काकू को साथ में लेके नहीं जा रही हूँ, इन दोनों को ही छोड़ के जा रही हूँ। मैं कभी भी इनके बिना नहीं जाती हूँ, लेकिन आज मतलब इनके इसकी काकू की कोचिंग थी, इस वजह से इसको लेके नहीं गई थी। तो फिर ये अकेला तो रहता नहीं है, तो राधा को इसलिए इसके पास ही छोड़ के चली गई थी। और मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी। अभी ये कह रहा है मैं तो रह लेता हूँ, आप क्यों छोड़ के गए थे? राधा को लेके चले जाते हैं। मैंने कहा अच्छा। अपने घर जाने की एक अलग ही खुशी होती है। और वैसे भी मैं 19 साल बाद अपने गांव में जाऊंगी गाइस। 19 साल हो गए मुझे अब तक। मैं मतलब 19 साल पहले मैं अपने गांव में गई थी, जो मेरे मायके में गांव है, वहाँ पर मैं 19 साल बाद जा रही हूँ। और एक अलग ही मतलब अलग ही एक्साइटमेंट है मुझे जाने का। मेरे मन में बहुत से मतलब जो सवाल आ रहे हैं कि वही वहाँ जाऊँगी, वहाँ पता नहीं वे लोग मुझे मिलेंगे नहीं जिनके साथ मैं बचपन में खेलती थी। वो गलियाँ जहाँ हम खेलते थे, मतलब जहाँ हमारा बचपन गुजरा होता है ना, वो एक अलग ही जगह होती है। मतलब अगर हम बड़े होने के बाद वहाँ जाए ना, तो हमें इतना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी गाँव में पहुँच जाऊँ, क्योंकि कितने दिन हो गए देखे हुए वहाँ पे। बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे एक दुख ये भी हो रहा था, मैं इन दोनों को छोड़ के जा रही हूँ। आ जा रही मैं। ओके बाय। हाँ ठीक है। रोइए ना तू, रोने जैसा मुँह हो गया राधा का। मजाक कर रही थी मैं इसके साथ, मैंने कि रोना मत। तो मुझे पता था ये रोएगी नहीं, ये तो बड़ी हो गई है, अच्छे संभाल लेती है सब कुछ। और फिर भी लेकिन ये रोने लगी थी मेरे जाने के बाद। और काकू भी जब मैं बस में बैठी तो मुझे कॉल पे कॉल कर रहा है, मम्मी आप निकल गई। ये ट्यूशन में गया हुआ था तो मैं निकल गई थी, तो ये कह रहा मम्मी आप निकल गई, मैं तो आया इन था ट्यूशन से। मैंने कहा कोई बात नहीं। और यहाँ जैसे ही मैं पहुँची भाई, आंधी तूफान स्टार्ट हो गया। मैं रास्ते में ही थी, मैं कह रही मैं तो यार ये क्या आंधी तूफान इतना बुरा। मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि लगा था कि मुझे कि आंधी तूफान आ जाएगा। आंधी तूफान आ गया। ये देखिए गाइस, ये देखिए किस तरह बिजली चमक रही थी। ये देखिए, मैं कह रही मैंने कि किसी तरह घर पहुंचो मैं अभी आना था इसको भी। और फिर अगले दिन सुबह के टाइम हम चल दिए थे गांव में। गांव में चल दिए थे हम, मतलब दोनों भाई भाभी और मैं, पापा, हम सारे थे। मैं यहाँ गाँव की गलियाँ ऐसे देख रही थी, बस आज जैसे पता नहीं कौन आ जाएगा यहाँ से जानने वाला। और हम मंदिर पहुँच गए थे। ये मेरा भाई सारा सामान उतारा था गाड़ी से। प्रसाद वरसाद हम घर से ही बना के लेके आए थे। पूरी, खीर, आलू की सब्जी और पूड़े, ये सब हम घर से ही बना के लेके आए थे। और फिर हमने मंदिर में एंट्री की। श्याम जी का मंदिर है गाइस यहाँ पे, जो मतलब ये हमारे शादी होने के बाद यहीं पे जाते हैं सबसे पहले दुल्हन को लेके। और बच्चा होने के बाद भी मतलब जैसे बाल उतरते हैं यहीं पे। और ये मंदिर के पीछे एक तालाब है, यहाँ पे मट्टी निकालनी होती है। और फिर हमने मंदिर में ही बैठ के हमने सबने खाना खाया। मतलब इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। पापा तो बैठ गए थे दरा बिछा के, क्या पापा है मैं तो बैठ गया हूँ, तुम लोग घूमते रहो। और मैंने तो इसकी बहुत सारी वीडियो बनाई थी तालाब की, इंस्टा पे भी डाली थी मैंने अपने। अब बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे। फिर पापा कहने लगे, ताऊ कहने लगे चलो भाई अब। तो फिर हम चल दिए वही, मन की चलो जाना है। फिर मतलब गांव के घर जाना था। पहले तो हम मंदिर आए थे, उसके बाद घर पे जाना था। तो पहले हम फिर भी हम पहले गांव के मंदिर में गए। इनकी इतने साल बाद गांव का मंदिर भी देख रहे हो भाई। मतलब जब हम छोटे थे पापा कावड़ लेने जाते थे, तो जब भी जाते थे हम मंदिर में घूमने के लिए, कावड़ हमारी मंदिर में रखी जाती थी। ये देखिए, ये है हमारा मंदिर।
और कुछ देर हम मंदिर में ही बैठे, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। दोपहर में तो कोई होता नहीं, मतलब 11 बजे तक हम पहुँच गए थे। उस टाइम पे तो मंदिर में कोई आता जाता नहीं है, सुबह या शाम को ही आते हैं, और तो हम ही थे वहाँ पर बस, और कोई नहीं था। और हमने अच्छे से दर्शन किए मंदिर में और थोड़ी देर बैठ के वहाँ बातें की। ये देखिए यहाँ हम सारे बैठे हुए थे। ये यहाँ पर एक हॉल बना हुआ था, इसमें सारे बैठे थे। तो फिर हम ताऊ कहने लगे चलो घर चलते हैं अब। फिर हम लोग सारे चले गए घर। यहाँ मैं एक गलियाँ देखती जा रही थी भाई, यहाँ हम बैठ के खेलते थे। ये मतलब ये जो एक गांव के ताऊ थे, मतलब उनका घर था ये। मैं कह रही हूँ भाई इतने पुराने गेट, अब तक इनके यही वाले गेट है। देख लो 19 साल से यही गेट। और मतलब मैं सबके गेट देखते जा रही थी, और हमारा भी गेट वही था। ये हम पहुंच गए, हमने घर में एंट्री की। मतलब हाँ, वैसे ही ताऊ ने थोड़ा सा बनवा दिया है, ऐसा नहीं था पहले, लेकिन गेट वही थे। ये देखिए यहाँ पे कोई नहीं रहता ना एक्चुअली, इसलिए ये ऐसा फैला हुआ है। बस ताऊ रहते हैं और कोई नहीं रहता। यहाँ हम सारे बात कर रहे थे और पापा बता रहे थे यहाँ ऐसे होता था, यहाँ ये ऐसे हम सारे बातें कर रहे थे। यहाँ पापा बता रहे हैं। हम सारे सुन रहे हैं। संदूक किसके पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, मम्मी का संदूक, जो मेरी मम्मी का संदूक है अब तक भी वहीं पे रखा हुआ है। और ये जो मेरे बाबा दादी उनके आधार कार्ड थे ये, और सॉरी पहचान पत्र थे। पहले तो आधार कार्ड नहीं चलते थे, तो वो देख रहे थे हम सारे। इसमें से जो हमारी दादी की फ़ोटो है वो नहीं बनी है, तो वो कह रहा था कि इसमें से दादी की फ़ोटो बनवाऊंगा मैं बड़ी। मैंने कहा अच्छा। और फिर हम आ गए थे अपने घेर में। ये हमारा घेर है, ये पहले से ही ऐसा है। यहाँ पे भाई बैठा था, ताऊ लेट रहे थे। मैंने कहा चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर देख के आते हैं, क्योंकि है ना पहले भी मैं जब छोटी थी ना तो ऊपर ही खेलती थी। ये साइड वाले चाचा का घर है। और मैं और मेरा भाई, बड़ा वाला भाई, हम दोनों गए ऊपर, और छोटा वाला नीचे से वीडियो बना रहा था। ये देखिए, मतलब इतनी गर्मी थी ना, लेकिन हमें गर्मी नहीं लग रही थी उस टाइम पे। हम धूप में खड़े थे दोनों बहन भाई, इतना अच्छा लग रहा था। ये देखिए गेट कितने पुराने हैं। और फिर मैं अपने भाई को कहने लगी अब तो मैं ही ले जाऊंगी तुझे, अब तो मुझे सारा रास्ता याद आ गया है। लेकिन मेरी जो बचपन की सहेलियाँ थी कोई नहीं मिली मुझे।